सब गाए, मिलकर धूम मचाए। कैवल नाम के हीरे मोती चारों ओर बिखराए। हम कायम पंथी, हम कायम पंथी, हम कायम पंथी, हम कायम पंथी। राम की जय, सद्गुरु देव की जय। तेहि नमूने हम तिलक बनाए, हुति गति अगम सुगम बन जनाए। और वह सार्व तिलक जगत माही जेता, मन मुखिए गत कहो सब तेता। गृह संप्रदाय आद्य स्थावक दिवन धर्म धुरंधर कैवल कर्ता के पाटवी अंश जगत और जगत में बसे हुए सभी धर्मपंथी, कायमपंथी, ज्ञानपंथी, ध्यानपंथी और सभी जीवात्माओं सब के कार्य शक्ति और कार्य की जो गति है वो आगे बढ़ाते हुए परम गुरु इस शाखे में कहते हैं कि तेहि नमूने हम तिलक बनाए। अंश और जो अंश की जो गति है, जो स्वरूप होने के लिए, वो स्वरूप होने की जो गति है वो कभी कोई पहचान नहीं पाया। इसलिए परम गुरु कहते हैं कि इस नमूने हम तिलक बनाया। जो गति परम गुरु ने दी है वो सही तरह आप समझ नहीं पाएंगे, तब इसलिए समझे नहीं है, इसलिए परम गुरु ने तिलक बनाया है। और वही नमूना तिलक का, वही आगे वाली जो क्रिया है वो तिलक से माध्यम से आप समझ पा सकते हो। इसलिए हम अणि अग्र तिलक बनाया है, वैसा कैसा नहीं, अणि अग्र रूप तिलक। और अणि अग्र तिलक उसकी गति में प्रकाश की गति होती है, जिसकी तिलक की धार होती है उसमें प्रकाश की गति होती है। पर सभी लोग उस तिलक को विसर गए हैं, तब तक अंदर का तिलक अपने समझ पाया नहीं है। इसलिए आप बाहर की तिलक से माध्यम से, जो बाहर का तिलक है उससे माध्यम से आप अंतर का तिलक को पहचानने के लिए परम गुरु ने बाहर का तिलक का नमूना बनाया है। और बाहर का नमूना जब आप सही तरह से जान लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि सब चीज़ तिलकवत परम गुरु ने बनाई है। और सभी चीज़ तिलकवत बनाई है, उसका चिन्ह भी तिलक की तरह ही दिखता है। और आप दिन प्रतिदिन उसका आप तिलक बाहर से कीजिए, तब आप अंतर का तिलक आपको, जब बाहर का तिलक आप करते हो तो आपको अंदर में होना चाहिए कि हम भीतर वाले तिलक में हमारा जीवन योगदान देना पड़ेगा। बाहर का तिलक बना के यह समझ आपके अंदर ये विकसित करनी पड़ेगी। जब तक आप उसकी समझ को सही तरह से नहीं जानोगे तब तक परम गुरु की जो अंतर के जो तिलक है उसको आप पहचान नहीं पा सकते। इसलिए इसे कहते हैं हुते गति अगम सो सुगम जनाए। जो गति आगे से आई है, जो परम गुरु तिलक लेके आए हैं, वो गति अगम, इसलिए बाहर की दृष्टि दिखाकर हमने आपको भीतर का तिलक की जो सुगम जो समझ किसी को पढ़ नहीं सकती, वही समझ हम आपको समझ देते हैं। वही समझ आपको अंतर का भिलक तिलक के साथ एकता करती है। और सर्व तिलक जगत माही जन जेता। जो जगत में जो सब तिलक है वो बस मन मुखिया यानी काल्पनिक है, पर परम गुरु का जो तिलक है वो भीतर का, जो बाहर की दृष्टि से मिलकर वो अंतर की दृष्टि में जब विकसित अंदर में जाता है तब वो भीतर का तिलक हम कहते हैं। और जो भीतर की जो तिलक होती है उसमें जब आप वो स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आप उसका जो अंतर का जो तिलक का भेद है वो आप सही तरह से आप जान पा सकते हैं। और उसी गति को आप सही तरह से आप समझ पा सकते हैं। वही समझ आगे दिखाते कहते कि जो तिलक होता है
वो पहला कि जो नाड़ी होती है इंगला में जो अंदर की जो गति है, जो इंगला नाड़ी है, इसके अंदर 36,000 नाड़ी इंगला में बसती है और उसकी जो कार्य है वो 36,000 नाड़ी का अंदर का जो जमनी नाड़ी होती है उसमें पुरुष का शरीर होता है और जो पिंगला नाड़ी होती है उसमें 36,000 नाड़ी स्त्री की होती है। इसलिए इंगला पिंगला सब दोनों मिलकर कितने बोलते 72,000 नाड़ी बन जाती है। और जब ये 7 to 2 जो नाड़ी है वो 72,000 जो नाड़ी है उसमें एक रूप होकर अब जब सभी नाड़ी एक हो जाती है तब वो सूक्ष्म नाड़ी बन जाती है। जब इंगला पिंगला दोनों 36 नाड़ी एक साथ हो जाती है 72,000 तब वो सूक्ष्म नाड़ी बन जाती है। और जब सूक्ष्म नाड़ी में जो अंश जाएगा उसको ही चैतन्य अंश बोला जाता है। ये 72,000 नाड़ी में जब वो अपनी प्रणव में एकता कर लेता है तब वो अंतर का जो चैतन्य है वो चैतन्य को समझ पा सकता है और वही चैतन्य से परम गुरु की गति को वो आगे समझ और उसके दिन प्रतिदिन इसमें उसकी जो पावर है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहता है, बैटरी चार्ज होती रहती है। जब सूक्ष्म नाड़ी में वो जाएगा तब 2 नाड़ी में चलेगा तो वो संसार में रहेगा और जो अंतर की जो बीच वाली नाड़ी में जो चला गया वो परम गुरु का सूक्ष्म नाड़ी में वो सूक्ष्म रूप हो जाएगा। और वही गुप्त मंत्र है और वही वो अंतर का जो बाह्य तिलक से अब बाल तिलक का जो शरीर है, अपना जो तन है उसको एक कर जो यथायोग जिसने तैयार कर लिया और एक रूप हो गया सूक्ष्म नाड़ी में, बाह्य रूप से अंदर की दृष्टि में एक रूप हो गया, तब परम गुरु की ज्ञान की गति में वो जाएगा और उसमें कभी उसका ज्ञान गति में प्रकाश ही प्रकाश होता रहता है और वो दिन प्रतिदिन उसका आलोचन करता रहता है, अष्टपहर उसका ध्यान भजन करता रहता है। वही तिलक अपने जो तन पर शोधने का है, वही तन पर जब आप अंतर का तिलक तन के अंदर बिछाएंगे तब परम गुरु की ज्ञान का जो चैतन्य है वो आप जान सकते हो और वही तत्व को आप पहचान सकते हो कि सभी तत्व कैसे तरह काम करता है, जब तक कि जब आप इंगला पिंगला नाड़ी होकर सूक्ष्म रूप आप बन जाते हो तब आप उसको पहचान पा सकते हो। और जैसे तरह आपकी जितनी गति बढ़ती चली जाएगी उसमें आपको अपनी जो करने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा निखार करती रहेगी। वही चैतन्य का प्रदेश है और वही चैतन्य में आपको अंदर मजबूर हो जाने का है, आपको खप जाने का है। और इसी तिलक को हम अंतर रूपी तिलक परम गुरु को हम कहते हैं कि यही तिलक परम गुरु रूप हो जाता है और परम गुरु का चैतन्य अंश तो आप जानते हैं। और जो मन मुखिया जो काल्पनिक जो तिलक होते हैं वो तो बस खाली दिखाई देने वाले होते हैं, जो भीतर का जो तिलक है उसको आप सही तरह से जानिए और अपना जो लक्ष्य लई અને પરમ ગુરુનું જ્ઞાન कीजिए। नहीं तो अपनी गति आप पहचान नहीं पा सकते। हम इतना बोल के हम अपनी ऊर्जा शक्ति को विराम देते। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरुदेव की जय, जगदान की जय।